आज दिनांक 11 अगस्त दिन गुरुवार और आज के संदेश का शीर्षक है सुनो कि आप क्या गा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना के 4 अध्याय 23 वचन से और ये कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। जब लोग पवित्र शास्त्र को नहीं समझते तब यह उन गीतों में दिखाई देता है जो वे गाते हैं। सालों से परमेश्वर के लोगों ने कई गैर वचनी गीत गाए हैं जिसने उनकी भावनाओं को प्रभावित किया, लेकिन कोई सच्चा और अनंत आत्मिक प्रभाव नहीं हुआ। ऐसा ही एक गीत है भजन, प्रभु मेरा प्याला भर दो। बहुत से लोग इसे आनंद के साथ गाते हैं तो भी वे अपने आप से नहीं पूछते कि उनका वास्तव में क्या अर्थ है। जब वे परमेश्वर को उनका प्याला भरने के लिए कहते हैं, वह किससे चाहते हैं कि वह इसे भरे। गीत की दूसरी पंक्ति कहती है, आओ और मेरी आत्मा की प्यास को बुझा दो। यदि आपके पास मसीह है तो आप कभी भी प्यासे नहीं होंगे। यीशु ने कुएं के पास खड़ी महिला से कहा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हालेलुया। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप वचन देख सकते हैं यूहन्ना के 4 अध्याय 13 से 14 वचन में। वे यीशु के वचन है, तो कैसे आप अब भी प्यासे रह सकते हैं। फिर वे गाते हैं, स्वर्ग की रोटी मुझे खिला जब तक मुझे भूख लगे। यह कैसे हो सकता है। यूहन्ना के 6 अध्याय 35 वचन में यीशु ने घोषणा की, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। यह इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है कि यदि आपके पास यीशु है तो आप कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। लोग अब भी ऐसे भजन गाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते। भजन संहिता के 82 अध्याय 5वें वचन में कहता है, वे न तो कुछ समझते हैं और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। केवल इसलिए गाना मत गाओ क्योंकि यह अच्छा लगता है। शब्दों को सुनो, सुनिश्चित करो कि वे मसीह के सुसमाचार के प्रावधानों के साथ मेल में है। हालेलुया। प्रभु यीशु ऐसी एक कलीसिया के लिए आ रहा है जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो। और वह कहता है कि हम आगे को बालक न रहें जो शिक्षा के हर झोंके से इधर उधर उछाले जाते हैं। आप वचन देख सकते हैं इफिसियों के 4 अध्याय 14 वचन में। लेकिन इसके बजाय हमें अनुग्रह में और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना चाहिए। दूसरा पतरस का 3 अध्याय 18 वचन में। इसलिए जब आप आराधना में गाते हैं तब इसे परमेश्वर के वचन की सच्चाई के ज्ञान और समझ के साथ होने दो। हालेलुया। यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपको जानने के लिए और आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। मुझे सारी बुद्धि में और आत्मिक समझ में आपके ज्ञान से भरने के लिए। आपका वचन आपके साथ मेरे संबंध का आधार है। इसलिए यह सुनिश्चित करने में मैं परिश्रमी बनूंगा कि स्तुति के मेरे गीत हमेशा आपके वचन के साथ मेल में है, क्योंकि आपका वचन सत्य है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अतिरिक्त अध्ययन के लिए हमारे पास है पहला अध्याय का 9वां वचन और पहला इतिहास का 16 से अध्याय 8 से लेकर 12 वचन और भजन संहिता का 66 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। अगर आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए रोमियो का 12 अध्याय से लेकर और 17 वचन से
17 वचन से लेकर, और 13 अध्याय 1 से लेकर 14 वचन तक। और भजन संहिता का 89 अध्याय। द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए फिलिपियों का 1 अध्याय 23 वचन से लेकर 30 वचन और यशायाह का 62 अध्याय।